की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहा, शिक्षा संकुल, पत्रिका गेट, झालाना, डूंगरी, सांगानेर में पोस्टर लगे हैं। परिवर्तन नाम की संस्था की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। निर्जा मोदी स्कूल में बच्ची की मौत पर नाराजगी है। दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी है। तो जयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। आप देखिए, शिक्षा मंत्री के लापता होने के ये पोस्टर लगाए गए हैं। नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहा और साथ ही शिक्षा संकुल, पत्रिका गेट, झालाना, डूंगरी, सांगानेर में पोस्टर लगा दिए गए हैं। परिवर्तन नाम की संस्था की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। निर्जा मोदी स्कूल में बच्चे की मौत पर नाराजगी है। शिक्षा मंत्री पिछले 2 साल से लापता हैं। झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, दूध पाउडर में घोटाला हुआ, स्पोर्ट्स किट में घोटाला हुआ, बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, एसआईआर के काम के चक्कर में टीचर सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ाई लिखा का कोई अता पता नहीं है। पर शिक्षा मंत्री पिछले 2 साल से किसी से नहीं मिल पाए। अभी एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी। सीबीएसई की रिपोर्ट में साफ साफ स्कूल को दोषी पाया गया है, फिर भी शिक्षा मंत्री का कहीं अता पता नहीं है। पूरे राजस्थान भर के माँ बाप शिक्षा मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं। किसी को भी अगर मंत्री जी के बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। नमस्कार साथियों, आप सभी को जहां भी शिक्षा मंत्री मिले दिखें, तुरंत हमारी टीम को संपर्क करें। धन्यवाद। रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं, लापता शिक्षा मंत्री, लोगों में नाराजगी है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर जो है वो लोगों में नाराजगी है। ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है मिलते नहीं है, इसको लेकर जो है वो जयपुर शहर के अंदर जो परिवर्तन संस्थान है उसकी ओर से जगह जगह जो है पोस्टर लगाए गए हैं शिक्षा मंत्री लापता के। ये जो पोस्टर है सोशल मीडिया के ऊपर जो है जो चर्चा का जो है वो विषय बना हुआ है। और उसको लेकर ये जो संस्था के जो संस्थापक है आशुतोष जो रांका है, उन्होंने जो है ये आरोप ये लगाया है कि शिक्षा मंत्री 2 साल से लापता है। चाहे निर्जा मोदी स्कूल के अंदर जो है वो मायरा की मौत का जो मामला है उसके अंदर अभी तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से हमारी सुबह बात हुई थी, तब उनका ये कहना था कि जो पूरा मामला है ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इशू है। राज्य सरकार के स्तर के ऊपर जो जांच की जानी चाहिए थी, जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कर दी है और सरकार के जो सक्षम स्तर के ऊपर रखी गई है। तो ऐसे में जल्द इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से लोग जो है ओछी जो है वो कहा जा सकता है कि वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके की जो कदम है ये किसी भी सूरत में जो है वो कहा जा सकता है कि एक जो मानवीय तौर के ऊपर ठीक नहीं है। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई का आज 5वां दिन है। तो आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री हीरालाल नागर जन सुनवाई करेंगे। खाद बीज के साथ ही बिजली की आपूर्ति के मामलों पर भी सुनवाई होगी। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई का आज 5वां दिन रहेगा। तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री हीरालाल नागर जन सुनवाई करेंगे। खाद बीज के साथ में बिजली की आपूर्ति के मामलों पर भी सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई का आज 5वां दिन है, जिसमें मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री हीरालाल नागर आज जन सुनवाई करने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है, खाद बीज के साथ में बिजली की आपूर्ति के मामलों पर भी सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो लगातार जन सुनवाई के दौरान आ रही समस्याओं को निस्तारण के भी निर्देश दिए जा रहे हैं और आज इस जन सुनवाई का 5वां दिन रहेगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री हीरालाल नागर आज भी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि जो तमाम समस्याएं इस जन सुनवाई के दौरान समक्ष आ रही हैं उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। अधिकारियों को भी उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई का आज 5वां दिन है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के
पहुंच रहे हैं, जन सुनवाई की जा रही है और उसके बाद से जो मंत्री हैं जन सुनवाई करके अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, हल निकाला जाए। और आज भी जन सुनवाई होनी है, 5वां दिन है जिसमें मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जन सुनवाई करेंगे। तो खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति के मामलों पर आज सुनवाई होगी। और से रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को उदयपुर लाया गया है। तो उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित महिला अनुसंधान सेल कार्यक्रम में विक्रम भट्ट को लाया गया है। आपको बता दें कि पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को भी साथ लाया गया है। आज दोपहर तक जिला सेशन न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को उदयपुर लाया गया है। महिला अनुसंधान जेल कार्यालय में विक्रम को लाया गया। पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को भी साथ में लाया गया। दरअसल फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है और इस मामले में दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है मुंबई से और अब उनको उदयपुर लाया गया है। संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े। कपिल, आज दोपहर तक जिला सेशन न्यायालय में पेश किया जा रहा है विक्रम भट्ट को। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कल रात को तकरीबन 9:30 बजे विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को लेकर उदयपुर पुलिस पहुंची थी और चित्रकूट नगर स्थित महिला अनुसंधान सेल में दोनों को रात को रखा गया। क्योंकि ट्रांजिट रिमांड की अवधि आज दोपहर 2 बजे तक की बताई जा रही है, तो इससे पहले कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश करना है। ये जो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी है छगन राज पुरोहित, वे कोर्ट में पुख्ता पैरवी करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में जुटे हुए हैं। एक मजबूत फाइल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो पहले जो 2 आरोपी पकड़ में आए थे उनसे पूछताछ के दौरान फर्जी बिलों के मार्फत बड़ी राशि का फ्रॉड जो है वो साबित होता हुआ पुलिस के सामने प्राथमिक तौर पर नजर आया था और उसी के आधार पर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी हुई है। तो कोर्ट में संभवतः जो जब पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड की मांग करेगी और रिमांड पर लेकर पुलिस उनसे और ज्यादा पूछताछ करनी चाहेगी ताकि इस पूरे जो धोखाधड़ी का मामला है, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, इसकी परतें और ज्यादा खोली जा सके। ये पूरा मामला बॉलीवुड की फिल्में बनाने को लेकर था। उदयपुर के डॉक्टर अजय मोरडिया को फिल्म बनाकर मोटी रकम कमाने का झांसा दिया गया और उनसे काफी जो राशि है वो हड़पी गई। गलत जो फर्जी वेंडर से वो बनाकर उनसे राशि ली गई और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी हुई कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, लगभग 30 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, वो उन्होंने भोपालपुरा थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। उसके बाद में उदयपुर पुलिस ने इसकी जांच DSP छगन राज पुरोहित को दी और वे लगातार इसकी जांच में जुटे हुए थे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो वही ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई खबर की अब बात करेंगे, जहां प्रदेश में अब जिला प्रमुख और प्रधान प्रशासक नहीं बनाए जाएंगे। नए आदेश के मुताबिक इन दोनों पदों पर प्रशासक की जिम्मेदारी जिलों के कलेक्टर ही संभालेंगे। तो 10 दिसंबर को करीब 325 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 11 दिसंबर से सभी पंचायत समितियों में कलेक्टर ही प्रशासक का कामकाज संभालेंगे। प्रधानों ने इसे लेकर के जयपुर में मंत्रियों और आला अफसरों से बातचीत भी की थी, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक कामकाज अब सीधे कलेक्टरों के हाथ में रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जयपुर से बता रहे। 10 दिसंबर को पूरा हो रहा है 325 प्रधानों का कार्यकाल और इसके बाद 11 तारीख से कलेक्टर होंगे पंचायत समितियों के प्रधान। तो बड़ी खबर है, दोनों ही पदों के प्रशासक जिलों के कलेक्टर ही होंगे। 10 दिसंबर को पूरा हो रहा है 325 प्रधानों का कार्यकाल। 11 तारीख से कलेक्टर पंचायत समितियों के प्रधान होंगे। प्रधानों ने जयपुर में मंत्रियों से मिल करके जो अपनी बात है वो रखी थी। राजस्थान में पंचायत चुनाव रोकने के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में अभियान तेज हो गया है और अब पार्टी गांव-गांव में पदयात्रा कर पंचायत चुनाव रोके जाने के विरोध में जन समर्थन जुटाएगी और इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
पंचायत चुनाव का मुद्दा, सियासत जारी। प्रदेश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस, पदयात्रा कर कांग्रेस जुटाएगी समर्थन। राजस्थान में पंचायत चुनाव को रोकने के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश में बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया रोकने को लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि इससे प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक व्यापक अभियान चलाएगी। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीबी यादव का आरोप है कि पंचायत चुनाव रोकने के फैसले के चलते करीब 4000 करोड़ के विकास कार्य अटक गए हैं और आने वाले समय में ये राशि और बढ़ती जाएगी। आज पूरे प्रदेश के भीतर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से 4000 करोड़ रुपए तो हमारे रुक चुके हैं और आने वाले समय में और बहुत सारा पैसा रुक जाएगा। तो जो राजीव गांधी जी का सपना था, जो आजादी के आंदोलन का सपना था, स्वराज का सपना, आज भारतीय जनता पार्टी उसका गला घोट रही है। जयपुर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की बैठक में जिला स्तर पर विरोध कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, जहां ये फैसला भी हुआ कि जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी, जो पंचायत चुनाव रोके जाने के विरोध में जन समर्थन जुटाएगी। ये पदयात्रा विभिन्न जिलों और पंचायतों से होते हुए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर जयपुर में एक बड़े कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी। वहीं अब इस मुद्दे पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाए तो वो खुलकर मांग करे, वरना सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है। फिलहाल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। एक और जहां विपक्ष इस पर सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार करने में लग गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।